इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष में अड़ी। मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। और कई बार वो घटनाएं जिनको दुनिया इत्तेफाक कहती है, संयोग कहती है, जिनको सेरेंडिपिटी का नाम दिया जाता है, वो खास तौर पे तब समझ में नहीं आते जब कुछ इस तरह का होता है। देखिए यहां क्या हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान में आप जानते हैं कितनी भीषण लड़ाई चल रही है, और ऐसे में दोनों ही जगहों पर भूकंप का आना, क्या यह सीस्मिक एक्टिविटी है? क्या यह वाकई भूकंप है? या दुनिया जिस बात से डरती है कि भूकंप के ही जैसा तब एहसास होता है जब कहीं पर परमाणु परीक्षण किया जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, किसी बॉम्ब का परीक्षण होता है। इस समय जबकि दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कितनी भीषण जंग, और वो जंग और भीषणतम होने की तरफ जा रही है जबकि इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से यह कह दिया गया कि असल में तो और बड़े हमले की जरूरत है। ऐसे में दोनों ही जगहों पर, वो अमेरिका हो या फिर ईरान हो, और ईरान तो आप जानते हैं उसके बारे में खुफिया एजेंसियों का यह दावा रहा है कि वो तो बॉम्ब बनाने से बस 1 हफ्ते की दूरी पर है। 60% एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है, और इसको 90% करना यह वक्त की बात है। तो क्या वाकई उसने बॉम्ब बना लिया, और क्या उसका इस्तेमाल भी आने वाले दिनों में इस जंग के दौरान देखने को मिल सकता है? यह दुनिया का सबसे बड़ा अंदेशा है। पहले ये खबर देखिए, फिर इस महत्वपूर्ण पहलू को भी आपके सामने लेकर आऊंगा। ईरान जंग का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। ईरान में अमेरिका और इजराइल का हमला जारी है। इजरायली बमबारी से धुआं धुआं हुआ बुशहर में इजराइल ने जोरदार स्ट्राइक की है। बुशहर की तस्वीरें असल में ईरान के अलग अलग इलाकों से, ईरान की अलग अलग जगहों से, जहां स्ट्रैटेजिक टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं। इजराइल और अमेरिका की तरफ से उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, और इस बार बारी थी बुशहर की। और बुशहर में जिस तरीके से यहां आप देख रहे हैं ये बमबारी हुई है, और उसके बाद ये उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि ईरान के लिए इस समय के हालात कितने मुश्किल भरे हैं। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजराइल के बीरशेबा में, ईरान में इधर अगर बुशहर में ऐसा हुआ तो उधर इजराइल में क्या चल रहा है यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। इजराइल के बीरशेबा में ईरान का अटैक हुआ है। बीरशेबा टेक्नोलॉजी पार्क पर गिरी मिसाइल। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के पास यह धमाका हुआ है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने बनाया निशाना। यहां देखिए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, इस बात के दावे के बावजूद कि पूरी दुनिया में जिसके पास सबसे मजबूत एयर डिफेंस है, आयरन डोम है, वो है इजराइल। इस बात के इस सच्चाई के बावजूद कि एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, 20,000 से 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा देश है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें किस तरह कहर बरपा हो रही हैं। इजराइल के पेटा टिकवा पर अटैक हुआ है। अटैक से पेटा टिकवा में बड़ा नुकसान हुआ है। ये है पेटा टिकवा। वहाँ बेरशेबा में जैसा मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण इमारतें हैं, वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। वहाँ पर बीरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के पास ये धमाका हुआ। जून 2025 में भी बीरशेबा वो जगह थी जिसको ईरान ने निशाना बनाया था, और यहाँ पर आप एक बार फिर देख रहे हैं बीरशेबा के बाद पेटा टिकवा की तस्वीरें। पेटा टिकवा में किस तरीके से पैनिक देखने को मिला, एयर रेड सायरन बज रहे हैं, और कैसे वो इलाका, वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर मिसाइल गिरी है वो तो खैर डैमेज हुआ ही है, लेकिन पूरे इलाके में कैसा पैनिक है यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहाँ तड़के हुए कांच, टूटे हुए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि ये किस तरीके से ईरान का गुस्सा इन जगहों पर बरस रहा है। तेहरान में क्या चल रहा है जरा देखिए। दोनों तरफ बारी बारी मैं इसलिए बताता जा रहा हूं कि विध्वंस किसी जगह को नहीं छोड़ रहा है। तेहरान में इजराइल का विध्वंसक हमला, राजधानी तेहरान लगातार दहलाई जा रही है, और यहां देखिए एक बार फिर विध्वंसक हमला हुआ है। इजरायली हमले में जमींदोज हो गई है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये देखिए एक बहुमंजिला इमारत है जो किस तरीके से भरभरा कर गिरी है। यहाँ पर आपको अभी वो जगह जिनको आइकॉनिक माना जाता है तेहरान के हिसाब से, इनमें से कई यूनेस्को की धरोहरें भी हैं, उनका क्या हाल है अभी तक इस बारे में पता नहीं चला है। जिनमें से आप जानते हैं आज़ादी टावर भी है, जिनमें से वहाँ के 2 महत्वपूर्ण पैलेसेस भी हैं। ये वॉर किस तरफ जा रहा है? आज जिस तरीके के इशारे मिले हैं, आपको मालूम है अमेरिका और इजराइल दोनों ने कहा कि और बड़े हमले की आवश्यकता थी। मामला किधर जा रहा है? बड़ा हमला, इससे तात्पर्य क्या है? अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे तो जो एंड गोल है रिजीम चेंज का वो कैसे हो पाएगा? और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो क्या किसी और डेडली वेपन के बारे में इजराइल और अमेरिका की तरफ से सोचा जा रहा है? वो डेडली वेपन क्या हो सकता है? और वो डेडली वेपन ईरान के संदर्भ में जिसके अंदेशे जताए जाते रहे, जो कहा जाता रहा कि अलग अलग नामों से अपने प्रोजेक्ट को, परमाणु बम बनाने वाले प्रोजेक्ट्स को ईरान चलाता रहा है, चोरी छुपे चलाता रहा है और वो बम बनाने के बहुत करीब था, क्या वो भी डेडली वेपन बना चुका है? अगर बना चुका है तो बटन किसके पास है?
और क्या आने वाले दिनों में दुनिया का यह अंदेशा सच हो सकता है? क्या वो हो सकता है जो असल में जापान के बाद कहीं देखने को नहीं मिला कि कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो, क्या है वो दुनिया में एक बार फिर होता हुआ देखने को मिल सकता है, या ये अभी केवल दुस्वप्न है, ये सच नहीं होगा? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आइए जल्दी से उनका परिचय कराता हूं। मेरे साथ आज जनरल मेस्टन आज की शाम इस चर्चा में है। जनरल मेस्टन, बहुत स्वागत है आपका। जनरल सिन्हा हमारे साथ इस चर्चा में लगातार हमको इनपुट्स दे रहे हैं, और प्रोफेसर अमिताभ भी विदेश मामलों के जानकार, शुभदा चौधरी जो कि मिडिल ईस्ट के मामलों के खास तौर से विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले ये खबर देखिए कि तेहरान में बासिज फोर्सेस पर विनाशक हमला हुआ है। बासिज फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक हुआ है। यहां पर खबर आपके सामने, धमाकों में पूरी तरह तबाह हो गया कंपाउंड। स्थानीय नागरिक ने हमले का वीडियो बनाया है। आईआरजीसी के अलग अलग जगहों पर जो ठिकाने हैं, यहां बासिज फोर्सेस का जो ठिकाना है उसको निशाना बनाया गया। हर वो संभव जगह और संभव ऑर्गेनाइजेशन जो इस समय ईरान की मजबूती हो सकता है उसको निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी से महाविनाश की स्थिति है। तेहरान में हमलों का सबसे भयानक वीडियो सामने आया, आपके लिए यहां दिखा रहा हूं मैं। अमेरिका इजराइल के हमलों से दहल गया है सेंट्रल तेहरान। खासतौर से जो केंद्रीय तेहरान है उसकी हालत बहुत खराब। धमाकों में एक साथ कई इमारतें यहां जमींदोज हुई हैं। जरा यहां की स्थितियों को समझिए, इन तस्वीरों को देखिए और इन आवाजों को सुनिए। और ये पूरा मामला जा किधर रहा है? देखिए, साफ जाहिर है कि ये जो भी अभी आपने दिखाए हैं दृश्य, पहली बात मैं बात करूंगा, ये जो ईरान में अटैक्स हो रहे हैं, जाहिर है कि आईआरजीसी और बासिल, ये जहां पर भी इन्होंने अटैक किए हैं, और ख़ासकर इनके लॉन्चर साइट्स हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और साथ में ड्रोन्स में। देखिए, सवाल ये उठता है कि ईरान को पहले दिन ही स्टार्ट पॉइंट पे झटका मिला था कि वो लोग एक बिल्डिंग में एकत्रित थे और वहाँ उनके सुप्रीम लीडर और 40 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए थे। उसके बाद उनको पैटर्न पता है कि ये जितनी बिल्डिंग्स हैं उनके लिए हानिकारक हैं, हर प्रकार के हेडक्वार्टर्स। सवाल उठता है, बिल्डिंग तो गिर रही है, डैमेज हो रही है, उसके अंदर क्या आईआरजीसी के या जो भी हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं वो हैं कि नहीं? मेरे को लगता है कि देखिए, लॉजिक तो ये बोलती है कि वो वहाँ पर कोई अंदर होना ही नहीं चाहिए। अभी ये लोग बिल्कुल तितर बितर होके अलग अलग छोटी छोटी जगह में होंगे। इनके पास कम्युनिकेशन के लिए एक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी इन्होंने कुछ नेटवर्क किया होगा, हो सकता है चाइनीज ने इनको मदद की होगी। इनके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है अलग अलग जगह में और ज़्यादा हरकत नहीं करना और किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए बात करना। वो इंस्ट्रूमेंट क्या मेरे को नहीं पता है, हो सकता है चाइना ने कुछ दिया होगा। और अगर ये बार बार वही गलती कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग्स में रह रहे हैं तो फिर इनका बहुत बड़ा नुकसान है। जहाँ तक ये लॉन्चर्स वगैरह का डिस्ट्रक्शन है, वो भी एक बड़ा इरादा है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का। लॉन्चर्स के लिए इनको रिलायबल इनपुट अमेरिकन को कहां से मिल रही है? सैटेलाइट के जरिए। आपको पता है इनको रियल टाइम इमेजरी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है, और साथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो वर्ल्ड में बेस्ट अमेरिकन की है, तो वो मिल रहा है। लेकिन जब वो इनपुट मिल रही है रियल टाइम, उसको फिर डिस्ट्रक्शन के लिए इनके पास एसेट्स होने चाहिए, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स जो भी हैं, ठीक है। लेकिन वो कितनी तुरंत कर सकते हैं? क्योंकि ये भी जो लॉन्चर्स है ये शूट और स्कूट है। ये जो आप बात बता रहे हैं सर, खासतौर से चाइना की तरफ से मदद तो मिली है। ये भी बताया जा रहा है कि कई सारे कार्गो प्लेन्स पहुंचे हैं अधिकृत रूप से, जिनको कंफर्म नहीं किया जा सकता। यह भी बताया गया है कि इनमें से वो डिवाइसेस जिससे पता चलता है, जिसको ऑन करके आप देखते हैं, जो फ्लाइट रेडार जिसको ट्रैक करता है, वो ट्रैक नहीं हो पाए हैं। लेकिन ईरान में गुमनाम जगहों पर ऐसी फ्लाइट्स लैंड की हैं जो रशिया और चाइना से वहां जाकर लैंड की हुई बताई जाती हैं, और उनसे बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं बीते दिनों, यह भी कहा जाता है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।